ओके। तो नमस्ते। जैसा कि सेशन 1 में आपने देखा कि गर्भवती महिला को क्या क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो जो 3 पार्ट्स में जो सेमेस्टर को डिवाइड किया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए, तो उसमें कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में क्या खाना चाहिए, सेकंड में क्या खाना चाहिए, थर्ड में क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ अभी हम दीदी से जानेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ पोर्शन बताया और अभी कुछ बताएंगे, और सेकंड और थर्ड का भी बताएंगे। तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे तो वीडियो है यूट्यूब पर, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ, दीदी आगे आप कैरी ऑन कीजिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। हम आए थे कि भाई हमारे गर्भवती के 3 चरण होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और इसकी थर्ड अभी नई ट्राइमेस्टर। क्लास चालू हुई है, तीसरा दिन आज। और वैसे जो पहले वाली, हेलो। हाँ दी, हाँ, कंटिन्यू। तो हाँ, हमने पोषक तत्वों के बारे में, गर्भावस्था के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें देखा था कि ब्रेन, मस्तिष्क के विकास के लिए डीएचए, कोलिन, आयोडीन, फॉलिक एसिड चाहिए होता है। शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह चाहिए होते हैं। फिर रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई एंड जिंक चाहिए होता है। और स्वस्थ पचन करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए फ्रुक्टो ऑलिगो सैकराइड्स चाहिए होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स वगैरह चाहिए होते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके लिए अपन ने पहले बोला फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड मस्तिष्क के विकास के लिए होता है, और बॉडी में रक्त कण, हमारे रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बनते रहते हैं, उसके विकास के लिए चाहिए होता है। अब वो किस में से मिलेंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेंगे, एस्पेरेगस है, ब्रोकोली है, पपैया है, नारंगी है, आवाकाडो है। उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा होता है आवाकाडो में। सारी सब्जियां है ना, गोभी, चकुंदर, तेलीबिया, मतलब जो सीड्स हैं, उनके बीज हैं, भिंडी के बीज है, शिमला मिर्च है, लाल, लीली, पीली, मतलब तीनों शिमला मिर्च में आपको मिलेगा। मसूर की फली, सेव, मटर, लिली मटर, हम ग्रीन मटर बोलते हैं ना, ग्रीन पीस बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। टमाटर, केला, कद्दू और पोमोग्रेनेट में ये सारी चीजें हमें मिल सत्रह जाएगी। दो 19, 19 10 29। इन सारे फलों में जैसे कौन से फल होते हैं जिनमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी? तो हमारे पास है पोमोग्रेनेट है, हमारे पास ग्रेप्स है, चीकू है और जामफल है। जामफल मतलब हम बोलते हैं पेरू, गुआवा। इन फ्रूट्स में ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, उससे हमें मिल जाएगी। अब विटामिन ए हमें पता है कि रोगों से लड़ने की ताकत देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। तो उस वो कहाँ से मिलेंगे? हमको पता है पीले कलर के वेजिटेबल्स और सब्जियों में ज्यादा रूप से मिलते हैं। एप्रिकॉट, कैरी, पपाया, पीली सब्जियां, ब्रोकोली, गाजर, मटर, कद्दू, शिमला मिर्च, लाल में ज्यादा मिलेगा। हम अदरक बहुत जरूरी है। अदरक क्या होता है, जब जी मिचलाता है तो सुबह सुबह उल्टियां होने लग जाती है, तो उसी समय 1 टीस्पून अदरक का रस, लेमन या तो गुड़ या शक्कर मिलाकर ले लेने से हमें इमीडिएटली वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है। नहीं तो हम बोलते हैं कि आप घर में वैनिला आइसक्रीम रखिए या थोड़ा सा फ्रूट जूस निकाल के रख लीजिए, कि इमीडिएटली वो टंग के नीचे एब्जॉर्ब होके ब्लड फ्लो में चला जाएगा। तो ये जो उल्टियां होती है, बिकॉज स्टमक के पास कोई एनर्जी नहीं होती है तो वो खाना पचा पाए, इसलिए ज्यादा अधिकतर उल्टियां होती है। रात को जीव की जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो कोशों के, वो बहुत फास्ट हो जाता है, ग्रोथ काफी फास्ट होती है। इसलिए रात अधिकतर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माताएं बहनों को उल्टियां होती हैं। अब फोलेट्स हैं तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन जो हमारे बॉडी में फास्ट होते हैं, उसको विकास के लिए, जैसे भिंडी है मतलब ओक्रो बोलते हैं, फ्लावर है, बीट रूट है, और सब कलर की शिमला मिर्च अगर हम लेते हैं तो उसमें ये फोलेट्स बहुत होते हैं, जिससे हमारे जो सेल डिवीजन फटाफट होते हैं उसकी ग्रोथ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। पानी पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। पानी से हमें बल, धैर्य, उत्साह मिल जाता है, हमारी चमड़ी सॉफ्ट होती है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, बीपी कंट्रोल होता है, बार बार पसीना होता है उसको हम, वो जो बॉडी में वाटर सप्लीमेंट हम बैलेंस कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या हो,
तो 4th, 5th एंड 6th मंथ में, 4th, 5th, 6th में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी जरूरत होती है। कैल्शियम से क्या होगा कि बालक की हड्डियां बनने लग जाती है, उसके दांत बनने शुरू हो जाते हैं। और बीपी कंट्रोल करना, अधिकतर महिलाओं की बीपी अनकंट्रोल हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, वो उनको लेटे रहना पड़ता है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। और जब हम कैल्शियम लेते हैं मेडिसिन के साथ, तो बहुत चीजें, एक चीज ध्यान रखनी है कि कैल्शियम और आयरन दोनों कभी नहीं लेना चाहिए, दोनों को अलग अलग लेना चाहिए। अधिकतर हम लोग मिस्टेक करते हैं कि कैल्शियम और आयरन साथ में लेते हैं, तो दोनों का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता नहीं है। तो इसलिए बीपी हम कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम की मात्रा और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। अब वो कहाँ से मिलेंगे? बैंगन के बीज होते हैं, भिंडी के बीज होते हैं, नारियल की गोला है, ग्रीन नारियल है, उसकी जो मलाई होती है उसमें होता है। हरी मटर से मिलेगी, कैबेज है, पालक है, ब्रोकोली, भिगोई हुई बादाम, करौंदा की, हम मिर्ची करौंदा की सब्जी बनाते हैं, शतावरी में से मिल जाएगा। इन सब चीजों में से प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा हमें, जिससे हमारा ब्लड का प्रेशर कंट्रोल रहेगा और बालक की हड्डियां अच्छी तरह से बन जाएगी। जो हम सीड्स होते हैं ना, तेलीबिया बोलते हैं हम, अ, तिल है, सूरजमुखी के बी है, हम लोग रोस्टेड खाते हैं, उससे अच्छा है वो रोस्टेड भी खा सकते हैं, उसको भिगो के चटनी बना के खाएंगे। आवाकाडो, इन सारी चीजों से ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें मिल जाएगी। अब मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? तो मैग्नीशियम, जो हम वेजिटेरियंस है ना, उनको स्प्राउट्स और ऑयली, ये जो मैं आपको सीड्स बताएं, उन सब से मिल जाएगा। वेजिटेरियन फूड में बहुत कम होने से ये सारे हमें सीड्स बीच में खाते रहने चाहिए। इसलिए हम मुखवास खाते हैं, मुखवास में तिल होता है, ये सारे सूरजमुखी के बीज वगैरह होते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह खाते हैं। इससे हमें मैग्नीशियम मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां अच्छे से बन जाती है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो भोजन होता है, उसमें से जो ऊर्जा होती है उसको शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है, और बॉडी टेम्परेचर की और शरीर के जो तापमान है उसको संतुलित रखता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो इन चीजों से। अब वो कहाँ से मिलेगा? पुदीना है, पुदीनहरा है, सॉरी पुदीनहरा नहीं, पुदीना, बादाम, तरबूज, भिंडी, खरबूजा, तरबूज नहीं, खरबूजा, भिंडी, पंपकिन के सीड्स हैं, कोको सीड्स हैं, तुलसी के सीड्स हैं, अलसी है, सूरजमुखी के बीज है। इन सब चीजों में मैग्नीशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। हम बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये गलत है। इन सारी चीजों को हम कंज्यूम करते हैं तो हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। फिर सैलेड खाना है हमें, तो पालक की, थोड़ा हल्का भुना हुआ पालक हो, उसको मिलाया, दही में मिला दिया, बेसन में मिला दिया, उसके चिल्ले बना दिए, ग्रीन ऑनियंस और इन सब को अच्छे से बना के अच्छा सैलड्स बना दिया, स्प्राउट्स वगैरह में मिला के अच्छी से चाट बना दी। तो ये सब पालक है, ग्रीन ऑनियन है, इन सारे हरी ऑनियन के स्टॉक्स हैं। तो इन सबको मिला के मैक्सिमम अगर हम यूज करते हैं तो मैग्नीशियम हमें मिल जाता है। अब हमें 7th, 8th एंड 9th मंथ के लिए, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और B1, विटामिन B1 चाहिए होता है, और बहुत सारा फाइबर युक्त पानी चाहिए होता है, आई मीन पानी और फाइबर युक्त भोजन चाहिए। तो विटामिन सी हमें पता है कि कोशिका की जो वेर एंड टेयर होती है उसके वो बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है। प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। प्लेसेंटा क्या है कि बच्चे की फूड की स्टोरेज है। प्लेसेंटा में बच्चे के लिए फूड स्टोर होता है। और जितना अच्छे से हम भोजन खाते हैं, प्लेसेंटा उतनी स्ट्रांग और हेल्दी होती है, और उसमें प्रॉपर फूड स्टोरेज हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारी विटामिन सी से अच्छी हो जाती है। अब विटामिन सी किससे मिलेगा? हरी मटर है, संतरा, फ्लावर, कैबेज, कीवी, पपया, अनानास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरी, जामुन, इन सब चीजों में हमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। अब विटामिन B1 क्यों चाहिए? थायामीन बोलते हैं उसको।
तो B1 क्यों चाहिए होता है कि भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 है, थायामीन है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में हम एक साथ इतना खाना नहीं खा पाते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाते हैं। तो इन सब चीजों को, भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमें थायामीन जरूरी है। वो हमें सूरजमुखी के बीज, काली उड़द की दाल, लोबिया वगैरह, सोयाबीन की दालें, एस्पेरेगस, उनका सूप वगैरह, मिक्स वेजिटेबल सूप अगर हम पीते हैं, उन सब में B1 हमें मिल जाएगा। अब पानी हमें ज्यादा पीना है। पानी बोला था मैंने आगे कि फ्रेश वाटर होना चाहिए, ताजा पानी होना चाहिए। उससे हमें ये सारा धैर्य, साहस, बल वगैरह मिलता है। और फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है कि हमारा स्टमक बड़ा हो जाता है, तो हमारी आंतें वगैरह दब जाती है, तो उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो अच्छे से वो नहीं कर पाती है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी नहीं होने से खाना अच्छे से पचता नहीं है और धीरे धीरे वो वहां पड़ा रहता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमारी आंतों और पेट को जो अंकुचन संकुचन क्रिया होती है उसको मोटिवेट करने के लिए फाइबर हमारे लिए बहुत होना चाहिए। तो सॉल्युबल फाइबर हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि जौ की रोटी है, जौ को सत्तू बना के, जौ की पॉरिज बना के, ओट्स है, मोटे आटे बन का हम उसका हरारा बना सकते हैं, मोटे आटे की हम मिक्स करके पराठे बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो ये सब का, बीन्स है, अंजीर है, राजमा है, आलू बुखारा, है ना, उन सब चीजों से आपको सॉल्युबल फाइबर मिल जाएगा। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करेगा, धीरे धीरे पेट की आंतों उसमें जो भी सड़ा हुआ, गला हुआ, चिपका हुआ एंड इनडाइजेस्टेड फूड है, उसको धक्का लगाते हुए उसको हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो इस तरह से हमें पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, पसीना जब होता है तो वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने और अधिकतर माताओं को प्रेगनेंसी में गैस वगैरह हो जाती है, तो क्या करना चाहिए, अजवाइन है, संचर, हींग, इन सब चीजों को तवे पर थोड़ा सा भून लेना चाहिए और भून कर उसको पीस के उसकी चाटन बना लेनी चाहिए, उसका पाउडर पानी के साथ मिला के आप पी सकते हो, तो उससे आपको गैस नहीं होगी। तो इस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें खाना खाना चाहिए। और हम जो माता की थाली है, तो एक माता की थाली में कौन सी मात्रा, कौन से अमाउंट में हमें लेनी चाहिए। कि सबको पता होता है कि मिठाई खाना अच्छा लगता है, बहुत सारा दूध पीना चाहिए, बहुत सारी जूसेस लेनी चाहिए, तो ये गलत है। तो सबसे पहले हमें घी और ऑयल 10 to 15 ग्राम्स, 5 टीस्पून से ज्यादा नहीं लेनी है। चीनी, देसी खांड 20 से 25 ग्राम, 4 to 5 टीस्पून लेनी चाहिए। जागरी गुड़ के लिए आप कह रहे हो ना दी? हाँ, गुड़ गुड़, वाली खांड जो होती है ना, हाँ बूरा बोलते हैं हम, हाँ, वो है ना, रिफाइंड बूरा जो शुगर है की वो। जगह गुड़ को यूज कीजिए, जागरी को यूज कीजिए। हाँ, जैगरी ज्यादा से ज्यादा, जैगरी में भी केमिकल वाली नहीं होती है, देसी वाली है, प्योर उसको जो यूज देसी कर वाली लीजिए। होती है उसका इस्तेमाल हाँ करें। हाँ हाँ, हम्म, मिल्क एंड मिल्क का प्रोडक्ट है, 300 ml से 500 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और प्रोटीन जो है 1 कटोरी पर दिन हमको लेनी चाहिए, मतलब 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और पर उसके आगे आगे 60 to 70 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमको लेना होता है। जैसे हमने आप आगे बताया, फलियां, मटर, मेवा, बीज, दालें, राजमा, बीन्स, मसूर, टोफू वगैरह से प्रोटीन हमें सप्लीमेंट करता है। दूध को हमें लेना है कि कम से कम फैट वाला मिल्क हो, गाय का दूध हो तो सबसे बढ़िया होता है। और अगर नहीं है तो दूध को गर्म करके थोड़ी सी मलाई निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। और सब्जियां 3.5 कटोरी। दूध की जगह घर का बना हुआ पनीर भी खा सकते हैं ना? हाँ, पनीर खा सकते हैं। मैं दूध सप्लीमेंट बता रही हूँ कि आप मूंगफली को भिगो दीजिए, उसको उसके छिलके निकाल के भी आप उसका मिल्क बना सकते हैं।
सोयाबीन को भी भिगो के उसका मिल्क बना सकते हैं। जहाँ पे मिल्क अवेलेबल नहीं है तो इन सारी चीजों से हम मिल्क बना सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं, मतलब टोफू बना के खा सकते हैं। टोफू इज वेरी गुड। तो इस तरह से हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सब्जियां हमें पूरे दिन भर में 3.5 कटोरी से मतलब 300 से 400 ग्राम सब्जियां और हरी सब्जियां अवश्य लेनी है। फल जो है कटे हुए फल 1 कटोरी, ज्यादा फल भी नहीं खाने हैं, जूसेस भी नहीं खाने, क्योंकि इससे ज्यादा हम खा ही नहीं पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उससे ज्यादा हम खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। मोटे होने से क्या होता है कि हमारे बेबी को ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी वाले रोग, वो सब होने की संभावना होती है, क्योंकि उसके जो बॉडी के सेल है वो लार्ज फॉर्म हो जाएंगे। तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी से वजन बढ़ेगा और बेबी को नॉर्मल डिलीवर करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो कम, भले ही हम कम खाएं, तो बेबी का वेट कंट्रोल करके ताकि हम उसको नॉर्मल डिलीवर कर पाए। तो साबुत अनाज, स्टार्च युक्त सब्जी 300 से 400 ग्राम हमें लेनी चाहिए। गेहूं हो सके तो एक आटे से दूसरा आटा मिला के, मतलब मैक्सिमम आटों को मिलाकर हम धान मिलाकर उसका जो आटा होता है, मिक्स आटे की अगर रोटी बना के खाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें, मैंने बोला ना रोटी सब्जी ही खाइए, तो सारे आटों को मिला के अच्छे से वार्म वाटर से गूंदा हुआ आटा, काफी समय रखा हुआ आटा, और उसकी जब रोटी बना के तुरंत खाते हैं तो उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स और फोलेट्स, फ्लेविनॉइड्स, ये सब कुछ उससे मिल जाता है। लेकिन हमने सिस्टम क्या बनाया है, हमारे घर में कुक आती है, सबके घर में अधिकतर, वो क्या उसके टाइम स्लॉट में फटाफट फटाफट बना के चली जाती है, ना तो हमारी कुकिंग अच्छे से हो पाती है, ना उसका न्यूट्रिशन की संवर्धना, हाँ मतलब है प्रोटेक्शन नहीं होता पता है। ना कितना बात किया है। नहीं नहीं मेरा क्लास और में इस तरह चलो चलते हैं गुड नाइट। तो इस तरह से हमें लॉस, विटामिन लॉसेस हो रहे हैं। एक तो भावनात्मक रूप से वो तो बनाती रहती है, उसके मन में कितनी चिंताएं चलती रहती है, सोचती रहती है, तो वो सारे टॉक्सिन्स और नेगेटिव तरंग ये हमारे भोजन में आते हैं। इसीलिए बोला गया है कि खाना खाने से पहले हमें 3 बार ईश्वर का नाम लेना है, शुद्ध सात्विक आहार, भगवान को धन्यवाद करना है, उस फूड के आसपास एक पानी का घेरा लगा देना है, और उसके बाद हमें खाना खाना है। तो इस तरह से जब हम खाना पीना और इन बातों को ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में एक दिव्य बालक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जन्म लेता है, शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हमारे घर में एक दिव्य बालक को ला सकते हैं। शरीर से स्वस्थ होगा, मन से प्रसन्न रहेगा, बल बुद्धि ऐश्वर्यवान बनेगा। मन बुद्धि अच्छी आजकल तो होगी तो भी भावनाएं अच्छी। आजकल तो मड के बर्तन इतने अच्छे आ गए हैं, मिट्टी के बर्तन आ गए हैं मार्केट में कि आप बहुत आराम से उसको किचन में यूज कर सकते हैं। बहुत इंडिया में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं ये बर्तन। मैं रोज उसी में खाना बनाती हूँ। हाँ तभी तो वो बहुत ही हेल्दी। एक्चुअली मेरे यहाँ तो नहीं है बट मेरी सिस्टर्स है, तो उनके किचन में वो मड के बर्तन यूज होते हैं, मतलब प्रॉपर वे में यूज हो रहे हैं। कढ़ाई है, कुकर है, तवा है, खाना रखने के सब भी कुछ है। बर्तन हैं उनके पास। तो बड़ा अच्छा जी लगता जी। है ये वो देखकर। बट अभी नेपाल में उतनी ज्यादा नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। तो और दी एक और क्वेश्चन था, मतलब मैंने सुना है कि पपाया नहीं खाना चाहिए जो प्रेग्नेंट मॉम होती है उनको। हाँ, वे ये कॉमन क्वेश्चन और सही क्वेश्चन है। हम्म, वो क्या होता है, जब पपाया कच्चा होता है ओके तो उसमें विटामिन A, D, E, K होता है। तो ओके ये जो विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह, विटामिन ए और ई, तो उसमें क्या होता है, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि ये जो अंदर भ्रूण जो होता है, वो उस वो फैट सॉल्युबल विटामिन की मात्रा बढ़ जाने से हम बच्चा अंदर पोषित नहीं हो पाता है, और इसलिए ओके मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। ओके ओके। तो हाँ ये हाँ। जो मतलब न्यूट्रिशनल एक्सप्लेनेशन यही है। इसलिए पका पपैया आप कुछ हद मात्रा में खा सकती हैं। क्योंकि तो साउथ पपैया पका,
हाँ, साउथ में तो मतलब प्रेग्नेंट लेडी को पपाया और वो दोनों को दूर रखते हैं कि खाना ही नहीं है। इसलिए मुझे पता है कि पपाया के लिए ऐसा है, कुछ सुना है मैंने कि यस पपाया। यस, क्योंकि गर्मी होती है ना, साउथ में बहुत गर्मी होती है। राइट। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, सॉरी, रिप्रोडक्शन के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और अधिक मात्रा में होने से रिप्रोडक्शन को वो हैम्पर करते हैं, मतलब बेबी कंसीव नहीं होती। अगर कंसीव हो जाती है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है और बच्चा गिर जाता है। एक इसलिए और कच्चा चीज, पपया नहीं खाना है। एक पक्का और चीज। पपया एक मात्रा में खा सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते हैं। ओके दी, एक और चीज मैं मतलब कहना चाह रही हूँ, अब कितना सही है वो आप बताएंगी कि अल्कलाइन वाटर, जैसे आपने कहा कि पानी बहुत पीना चाहिए। तो जैसे अभी मुझे हाल फिलहाल मालूम पड़ी, मतलब 1.5-2 साल से मुझे मालूम है कि अल्कलाइन वाटर है ना, हम सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब एक प्रेग्नेंट मॉम अगर अल्कलाइन वाटर पिएगी तो उसके लिए तो और भी अच्छा होगा, उसकी बेबी की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अब हम जब हैं इस दुनिया में तो कह रहे हैं कि आपके बॉडी में कोई भी कमी है, क्योंकि नॉर्मल जो आजकल आरओ और ये सब हो गए उसके अंदर वो अल्कलाइन वाटर नहीं आता है। और जो अल्कलाइन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो वाटर के रियल गुण होते हैं वो अल्कलाइन होता है। तो वो कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, एक बच्चा जब पैदा सारे होता है ना। यस, सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, हाँ। जो पानी में है। हम पानी को, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तो पानी को हम एक्वा क्यों बोल रहे हैं, मैं बताने वाली थी पर वो मिस हो गया कि पानी को हम अमृत क्यों बोलते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पानी के अंदर आप सब कुछ, आप कहीं नदी किनारे खड़े हो और आप देखोगे कि आपको पूरी साइड, सारे साइड की इमेज आपको पानी में दिख जाएगी। हम्म। ठीक है, तो वो पानी में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन दे रही है, इमेज क्रिएट कर सकती है। हम्म। आपको इमेज क्रिएट करने के लिए मीडिया चाहिए, फिल्म्स चाहिए, सब कुछ अगर है तब जाके आप कर पाते हो। लेकिन अमृता इसलिए बोला जाता है कि वो एब्जॉर्ब करती है सारे एलिमेंट्स, वो अपने आप में एब्जॉर्ब करती है, जो इस धरा को और हर एलिमेंट, मतलब हर जीव को वो पोषण देती है। पानी ने अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लिया है। सुबह स्नान जल्दी इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऊपर से जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बरसता है, उसको सही। हम विश्वा नाम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो पानी में घुल जाता है। और जब हम स्नान करते हैं तो ये जो हमारे बाल के नीचे जो हमारे एवरी रूट के नीचे एक शक्ति स्थल है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, उसमें वो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और वो हमें बल देती है और हमें उत्साह देती है। तो सुबह उठे होते हैं, भोजन भी पेट में नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होती, तो पानी ही है, इसलिए उसको हम एक्वा बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, जिसमें ये सारे तत्व हैं, जो मिनरल्स हम एक्वा गार्ड के माध्यम से या ये जो भी फिल्टर्स हैं उसमें वो गल जाते हैं और हमें डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उस डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और वो पानी को बार बार पीजिए। तो तुलसी में वो सारे एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखी है, जो हमें पानी में, अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो अल्कलाइन वाटर, तो क्या करेंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि आप अपनी पानी की बोतल में तुलसी पत्ते डाल दीजिए, पुदीना का 1-2 पत्ता डाल दीजिए, और हो सके तो ककड़ी की छोटी रीन्स डाल दीजिए। तो इन सब से क्या होगा कि पानी में वो पोषक तत्व मिलते चले जाएंगे, आपके टॉक्सिन्स गल जाएंगे और आपको हमेशा एक बल मिलेगा, एक तरोताजगी का अनुभव होगा। जितने टॉक्सिन्स हमारे अंदर हैं वो सारे निकलते चले जाएंगे। और B1 डेफिशिएंसी है, मतलब प्रोबायोटिक्स के रूप में हमें सौंफ खानी चाहिए। सौंफ कौन सी, जिसके ऊपर रोए हैं, वो सौंफ के जो रोए हैं वो प्रोबायोटिक्स है, वो ओके। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए हमारी फूड हैबिट्स में, सिस्टम में खाने के बाद हम सौंफ खाते हैं, सौंफ और मिश्री। तो तो सौंफ को वो जो भी रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए? नहीं, रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोबायोटिक्स है ना, वो तो हल्के से जल जाएंगे। तो जो ओके। खाने की हमारी जो प्रचलन है, सिस्टम है, तो उसके पीछे ये डाइजेस्टिव
दी आप म्यूट हो गए हो। हाँ, हाँ दी। तो हाँ, इस तरह से। और सेकेंडली है कि हम जो दही खाते हैं, फीका वाला दही, उसमें भी ये सारे प्रोबायोटिक्स हमको मिल जाते हैं। और हम लोग किसी ने कमेंट दिया था कि वेजिटेरियंस के अंदर कंप्लीट अमाइनो एसिड्स वाला फूड नहीं होता है, पर हम जब एक पान खाते हैं रोज, पान का पत्ता, तो उसमें टोटल कंप्लीट अमाइनो एसिड्स होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन होता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। जो इसको हम अच्छे से चबा के खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें मिल जाता है। हमें पता नहीं है, अज्ञानता के कारण हम इतने सारे रोगों में ग्रस्त हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह दी से हमें एक भोजन क्वेश्चन लेके है चलना। कविता मैम का। हाँ जी हाँ, कविता मैम, आप प्लीज पूछिए ना। नमस्ते मैम। मैम वो सॉस भी होती है, वो एक पतली सी बारीक होती है और एक बड़ी वाली होती है, तो कौन सी लेनी चाहिए? दोनों सॉफ्ट, जिसके आसपास रोए हैं, एक सॉफ्ट टेंडर छोटे छोटे बाल जैसा होता है, तो वो हाँ। अक्सर देखा जाता है बड़ी वाली सौंफ पर होता छोटी अच्छा। सौंफ पर भी होता है। पर अच्छा। खाने के लिए बड़ी सौंफ अच्छी होती है। ओके। थोड़ी सी और वो आप वेलवेट जैसी आपको दिखेगी, थोड़ा सा वेलवेट जैसा उसका एक टेक्सचर आ हाँ, जाता है। छोटे छोटे दो रोए तीन होते हैं ना, वेलवेट जैसे फर जो हम्म, से कुछ होता है, दैट इज बच्चों होने के प्रोबायोटिक। लिए। हाँ, ओके। और अजवाइन के साथ क्या लेना है पाचन के लिए? वो अजवाइन के साथ मैंने आपको बोला था, उसको भूनना है, काला नमक बोला था। हींग, अच्छा, ओके ओके। अजवाइन हींग बोला था दी ने। अजवाइन, हींग और वही काला नमक। नमक। अच्छा। हाँ, तीनों को ओके। हल्का सा साथ में, हींग थोड़ी सी लेनी है, काला नमक टेस्ट के हिसाब से, और सबको आप अजवाइन ले लीजिए उस अनुपात में, टेस्ट के हिसाब से सेक के भून के, और उसका चूरण बना के रख लीजिए। खाने के बाद उसको फाकी पानी के साथ पी लीजिए, कम पानी लेना है खाने के बाद। लो तो थोड़ा सा वार्म वाटर ले लीजिए, 2 टेबल स्पून जितना, उससे ज्यादा नहीं, या तो फिर छाछ के साथ ले लीजिए। और छाछ को अच्छा। कैसे बनाओगे, बहुत सारा चर्निंग करना है आपको। ऐसे अच्छा। जब मथते हैं ना, बिलोनी से मथना, या तो मिक्सी में चर्न करना है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, जितने छोटे होते जाएंगे उतना वो हमारे लिए अमृत बनता जाएगा। तो छाछ को पीनी चाहिए, लेकिन उसको बहुत मथना चाहिए, बिलोना चाहिए, और मिक्सी में बहुत सारा ग्राइंड करना चाहिए, चर्न करना चाहिए। थैंक यू मैम। ठीक है, एनी बहुत क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सिखा रहे हो आप। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। धन्यवाद। थैंक यू, आप यूज मैम करिए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना। इसको बिल्कुल मैम। सुनते रहिए, बहुत सारी चीजें होती है, ये लंबा सेशन है, पर मुझे उसको कंक्लूड करके आपको देना है। तो आप लोग वीडियो भी देखो, वीडियो को शेयर करो, है ना। तो क्या होगा कि अभी आप सुन रहे हो, अब आपको किसी को बताना है तो आप उसको एक्सप्लेन भी करो, प्लस वीडियो शेयर कर दो, तो जिससे कि वो खुद भी देखेंगी और आप उसको अच्छे से समझा भी पाओगे हर चीज को। जी मैम, कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह मिलेगी क्या नोट्स के लिए? हाँ, बनाएंगे, और हम पीडीएफ बना के देंगे आपको। अभी थोड़ा आप ज्यादा से लोगों को बुलाओ, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके ओके मैम, जरूर पक्का जरूर। पीडीएफ बना के भेजेंगे, अच्छे से बना के देंगे, ठीक है। यस, थैंक यू आप मैम। कहाँ से क्योंकि हो? मैं पुणे महाराष्ट्र से। हो, तुम्ही मराठी आहे का? हो. हो, मला वाटलं असं. आकाश सरांच्या ग्रुप मधनं आहे. आकाश चावला सर आहेत ना आपले. हो हो हो, आम्ही पण होते त्यांचे आधी, आणि अजून पण आहे, अजून पण आहे, आणि हो आधी पण हो. होते. गायत्री हो यज्ञ करतो आम्ही तुमच्या सोबत. हो हो हो, एकदा केला होता, आणि केव्हा करायचं तरी सांगा. हो, हो चालेल. तुम्ही चला. मराठी बोलतो. छान. थँक्यू, थँक्यू. लव यू. एनी तो क्वेश्चन? जी, आचार्य राजेश जी का हैंड रेज है। सर प्लीज आस्क, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी सबसे पहले आवाज सर जी कट गई। नमस्ते। नमस्ते, जी नमस्ते 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 दिया। सर। नमस्ते। चलिए नमस्ते। सबसे पहले तो हम बधाई दें, धन्यवाद दें कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। थैंक यू हम भैया। बहुत दिन से जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव की कृपा से और सभी ऋषियों का आशीर्वाद आप लोगों को लगे। आप लोग बिल्कुल थैंक देवता यू, वाला काम कर रहे हैं। जी जी जी। थैंक यू उसके भैया, बाद थैंक यू। जी हम उसके उसके जी जी बोलिए उसके बाद बोलिए, आप मेरे बोलिए। मन उसके बाद मेरे मन में ऐसा लगता था कि गर्भ संस्कार तो गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जी, लेकिन वाङ्मय है पूरा। उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जी मैं पुंसवन संस्कार कराने जाता हूँ, ठीक है ना। जी लेकिन लोग कर्मकांड तक सीमित रह गए हैं। गुरुदेव ने जी कहा जी बेटा कर्मकांड से थोड़ा ऊपर की ओर उठो, जी जी। कर्मकांड से थोड़ा ऊपर बोला की ओर उठो। तो मेरे जी, मन में लालसा थी कि कर्मकांड जी मात्र उन तक पहुंचने की विधि है। उसके बाद हमें गर्भोत्सव बनाना है ना, गर्भ जी जी संस्कार जी से पूरित करना है। तो हम क्या बोलते हैं, जी जब हमने संस्कार करवा लिए तो लोगों को लगता है सब कुछ हो गया। हम सबको बोलते हैं ये मात्र और मात्र आप में एक मोबाइल होता है, जैसे हम लगा के चार्जिंग में डालते हैं और मोबाइल शुरू होता है, ये आपने चार्जिंग शुरू श्योर किया है। मतलब श्योर श्योर आगे आपको 100% उसको और चार्ज करते रहना है, तब जाके बैटरी जी फुल जी होगी। जब बैटरी जी फुल होगी तो जी संचार अच्छा होगा। श्योर श्योर। तो और ट्रेनिंग का तो हमें अपना एक महत्व है करेक्शन, ही। भैया सॉरी, एक करेक्शन और करवाना चाहती हूँ। हमें पुंसवन संस्कार बैन है, क्योंकि संस्कार बेटा या बेटी होता था। हमें उसको जी करेक्ट कर संस्कार गर्भोत्सव संस्कार बोलना है। जी 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 पुंसवन जी संस्कार एक बेटे के लिए हुआ करता था, जो आजकल जी बेटा और बेटी के गवर्नमेंट बैन करती है ना, तो हमारे मिशन जी के लिए गलत बात होती है। जी हम जी अच्छे संतान, उत्तम संतान ला रहे हैं। यस। जी वो बेटा बेटी तो XXY और YY मिलने से होगा। हमारी जी हमारे श्योर क्लास का मेन टॉपिक ही यही है कि माता की पाठशाला हाँ एक जी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भ जी संस्कार, जी जी जी। है ना। तो बहुत 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 बढ़िया लगा। और किसी बहन ने पीडीएफ का डिमांड किया, तो हाँ जी, पीडीएफ हमें जी, हिंदी मैं में हमें भी जी जी चाहिए, मैं भी मांगता हूँ। जी जी जरूर, आप जुड़े रहिए, हम इसको ऑल एलोबरेटली करेंगे। ये मात्र इंट्रोडक्टरी है, कि अगर हम जी बहुत जरूर। लंबा लंबा बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। और और सर अभी हम यस छोटी छोटी माहिती दे रहे हैं। आप और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, आपके पास जी जरूर आपके जरूर कांटेक्ट के लोगों को जरूर। भी आप जोड़ सकते हैं। आपको जहां से भी ये मैसेज मिला है उसमें हमारे व्हाट्सएप जी ग्रुप जी का मैसेज है, आप वहां पे भी जोड़ जी सकते हैं। जी डायरेक्ट जी भी आके वो जूम को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको निश्चित रूप ग्रुप से को ही। हम हाँ जी, जी जी हम तो लेडीज डॉक्टर के पास भी अपना जाना आना होता है, लोग भी मेरे यहाँ आते हैं। उन लोगों को भी हम बताते हैं कि भाई आपने यहाँ ऑर्गेनाइज कीजिए पुंसवन संस्कार को, और एक नहीं, आप ट्रेनिंग का उनके शेड्यूल नंबर्स रखिए। नहीं भैया, आप उनके नंबर्स ले लीजिए और उनको हमारी माता की पाठशाला में जोड़ दीजिए। बिल्कुल। जी जरूर 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 ठीक जरूर है। निश्चित। हमें ओके। अच्छा ओके लगा। भैया, प्रणाम। हम भी आपके छोटे थैंक यू, भाई हैं, और स्पिरिचुअल ब्रदर हैं, है ना। थैंक यू भैया, स्पिरिचुअल थैंक यू, पाथ पर चलना चाहिए। हम सभी थैंक यू, स्पिरिचुअली जुड़े धन्यवाद। हुए एक दूसरे से। जी और बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। टाइम टू थैंक यू। टाइम गाइड करते रहेगा ताकि हम भी लोगों को कुछ कुछ बताते रहें। जी जी जी, ठीक है, आपका कभी नंबर कभी जी फॉरवर्ड तो कर दीजिएगा, ज्यादा से बहुत आगे से बहुत बात धन्यवाद। करेंगे, जी पर्सनली जी भी बोल बहुत देंगे। बहुत ठीक धन्यवाद। ठीक, थैंक धन्यवाद। यू। दिव्यता नमस्ते, दिव्यात्मा नमस्ते। थैंक यू। तो जी कल्पना जी, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आई थिंक। किसी को आज कोई क्वेश्चन है तो? नहीं, आई होप मैंने ट्राई किया है कि मैं उसके रिलेटेड कंक्लूड करके बातों बता पाऊं, क्योंकि क्योंकि दी अब फिर भी अपना मुझे टाइम भी ओवर हो गया है, कभी भी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है जी ना। जी जी, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। आप आए और हम लोग को थैंक इतना यू। ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को जानने मिल रही है, और बहुत जानकारी मिल रही है, बहुत ही यूजफुल चीजें जानने को मिली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल का भी हमारा सेम टाइमिंग रहेगा, फ्राइडे को मे भी हमारी टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी, आगे होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सबका एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यूं ही जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उसको देखिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते।